रांची में भाजपा चुनाव समिति की बैठक आज। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर हो सकता है मंथन। सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन की भी बैठक जल्द। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने घाटशिला में HCL के सूरदा खदान में खनन कार्य का किया शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री आज रांची ICR में 2 भवनों की रखेंगे आधारशिला। जैसे CCGL परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का बढ़ता आक्रोश। रांची में निकाला मशाल जुलूस। राज्य सरकार को घेरा, चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी। और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हो रही आराधना। रांची में कई पंडाल खुले, लोगों की दिखने लगी भीड़। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में चुनाव समिति की आज बैठक होगी। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा। यह भाजपा चुनाव समिति की दूसरी बैठक होगी। प्रदेश भाजपा ने प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है, जिसमें हर विधानसभा सीट से 3-3 प्रत्याशियों के नाम मांगे गए थे। बताया जा रहा है कि स्क्रूटनी कर इन नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही भाजपा ने अपनी प्राथमिकताएं राज्य की जनता के समक्ष पंचप्रण के रूप में कल पेश कर दी हैं। पंचप्रण में महिला सशक्तिकरण, गरीब और युवाओं पर फोकस की बात कही गई है। पार्टी का संक्षिप्त घोषणा पत्र जारी कर दिया। पंचप्रण में गरीब और युवाओं समेत महिला सशक्तिकरण पर खासा जोर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि राज्य में गोगो दीदी योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। गोगो दीदी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महीना और 11 तारीख को ही 2100 रुपया मिला करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिला सशक्तिकरण पर खासा जोर रहा है और उज्ज्वला जैसी योजनाओं से आधी आबादी को सशक्त भी किया गया है। इसी कड़ी में पंचप्रण में अब झारखंड के सभी परिवारों के लिए लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपए में LPG सिलेंडर और त्योहारी सीजन में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वायदा किया गया है। हम राज्य के सभी परिवारों को यानी 500 रुपया LPG गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे और उसके साथ साथ साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। पंचप्रण में स्वरोजगार और नौकरियों पर भी खासा फोकस है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और नवंबर 2025 तक 1.5 लाख भर्तियां पूरी होंगी। इतना ही नहीं, स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 साल के लिए प्रत्येक माह 2000 रुपए युवा साथी भत्ता प्रदान करने का भी वायदा किया गया है। 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावे साथ में जो झारखंड में 2,87,500 सरकारी पद रिक्त है, उसकी भर्ती को भी सुनिश्चित किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में 21 लाख PM आवास बनाए जाएंगे, ताकि झारखंड का कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहे। सभी के लिए आवास, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहेंगे। पंचप्रण की घोषणा के समय प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। झारखंड से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सभी दल सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। भाजपा और आजसू पार्टी के सिलसिले में कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। भाजपा के
प्रदेश चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि एनडीए में सीटों के तालमेल पर लगभग सहमति बन गई है। 1-2 सीटों पर ही विमर्श की आवश्यकता है। इधर इंडी गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर मंथन का दौर जारी है, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई बड़ी बैठक नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि विजयादशमी के बाद सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन की बैठक होगी। झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि चुनावी तालमेल के सिलसिले में चर्चा के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द सहयोगी दलों के साथ बैठक करेंगे। इधर कांग्रेस विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव ने कहा कि इंडी गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। मैया सम्मान यात्रा के तहत कृषि मंत्री दीपिका पांडे, महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने खूंटी के कचहरी मैदान में विभिन्न गांवों से आई महिलाओं को संबोधित किया और उनका आभार जताया। हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और हमें प्रकृति क्या सिखाता है? हमें प्रकृति ये सिखाता है कि अगर मन में विश्वास है तो चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह अडिग होकर के खड़े रहना है, सर उठा करके, सीना चौड़ा करके और उस तरीके से सब जैसे पहाड़ को हिला नहीं सकता। आपकी उम्मीदों को, आपके सपनों को, आपके विचारधारा को हिला नहीं सकता। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वन नेशन वन इलेक्शन को समय की मांग बताया है। एक व्याख्यान को संबोधित करते हुए उन्होंने इसे देश हित में बताया। ये बुलाया जिसमें 32 पार्टियां इसके पक्ष में थीं। समिति ने सुप्रीम कोर्ट के अनेक मुख्य पूर्व न्यायाधीशों और न्यायाधीशों समेत देश के अनेक हितधारकों से रायशुमारी की। सबों ने एक स्वर में सामूहिक चुनाव का सुझाव दिया। 47 political parties presented their views to the committee. 32 out of these 47 parties supported the idea of simultaneous elections. Only 15 parties did not. However, many among these 15 parties have supported the concept of simultaneous elections in the past at one time or the other. We also invited former chief justices and other best, we can say, stakeholders in the country. Amongst them 4 former chief justices of India and 1 former judge of the Supreme Court. 4 former chief election commissioners have unanimously supported simultaneous elections. An overwhelming majority of former chief justices of various high courts and former state election commissioners also supported it. केंद्रीय गृह एवं देश को मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार संकल्पित है। इस सिलसिले में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड समेत नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक बुलाई है। प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। दरअसल केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कटिबद्ध है। मोदी सरकार की नीतियों के फलस्वरूप नक्सली घटनाओं में खासी कमी आई है। इस वर्ष सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ उम्मीद के अनुसार कामयाबी मिली है। इस साल अब तक 202 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 723 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 812 गिरफ्तार किए गए हैं। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में उन्होंने कल पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सुरदा खदान में खनन कार्यों की शुरुआत की। इस मौके पर मंत्री रामदास सोरेन, जमशेदपुर सांसद विद्युतवरण महतो समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर कहा कि सरकार की ये पहल जहां आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी, वहीं इससे स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रांची के गढ़खटंगा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 2 भवनों की आधारशिला रखेंगे। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहने की संभावना है।
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। रांची में कल छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला और इस मामले में राज्य सरकार को घेरा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित धांधली को लेकर रांची में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला और सरकार और जेएसएससी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि सीजीएल परीक्षा में भारी अनियमितता हुई है। जब तक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता, तब तक उनका चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। अब हम लोग भी ये लड़ाई को रोकेंगे नहीं। अब जब तक पूरी प्रक्रिया परीक्षा रद्द नहीं होगी, हम लोग इस लड़ाई को अलग अलग माध्यम में, अलग अलग फॉर्म से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हमारा मशाल जुलूस का कार्यक्रम था, कल हमारा ट्विटर हैशटैग का कार्यक्रम है कैंसल जेएसएससी सीजीएल। छात्रों ने मामले में राज्य सरकार को घेरा और अनियमितता के आरोपों की जांच कराने की मांग की। चाहिए सरकार देखिए किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है और सरकार को ये मानना होगा कि परीक्षा में अनियमितता हुई है। अगर ये बच्चे आज सड़क पे है, अगर ये बच्चे पूरे प्रदेश से आज अगर बच्चे वहाँ आए थे तो उस बात को उन्हें मानना होगा कि परीक्षा में कदाचार हुआ है। आप कम से कम एक एसआईटी जांच आप रोक के, पूरी परीक्षा और प्रक्रिया को रोक के आप कम से कम एसआईटी जांच तो घोषित कर सकते थे, लेकिन आप तो बच्चों की मानने के लिए बात तैयार नहीं है। छात्रों के प्रदर्शन से अल्बर्टेका चौक के आसपास की ट्रैफिक व्यवस्था कल देर शाम चरमरा गई, जिसका असर रांची के तमाम प्रमुख मार्गों पर दिखा। रांची से असीम की रिपोर्ट। गिरिडीह समाहरणालय परिसर में पंजाब एंड सिंध बैंक गिरिडीह की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। गिरिडीह समाहरणालय परिसर में उपायुक्त, पंजाब एंड सिंध बैंक के जोनल अधिकारी निशा कुजूर और डीडी अन्य लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से बड़े पैमाने पर जिले में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। के तत्वाधान में प्लांटेशन ड्राइव के तहत में पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें जिस तरह से हम लोग अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करते हैं, तो उसी तरह से आज हम लोगों ने यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक के ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व किया है। हम लोग आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि पौधारोपण और पौधों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। हाल के दिनों में हम लोगों ने 1 लाख पौधा लगाने का संकल्प लिया था। उपायुक्त ने सुनहरे और सुरक्षित भविष्य के लिए सभी से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग तथा योगदान का अनुरोध किया। सभी लोगों से यही अपील करते हैं कि पौधारोपण के कार्यक्रम को सफल तभी बनाया जा सकता है जब हम लोग उसको बढ़िया से सिंचित करें और अच्छे से संरक्षित करें। और उन्होंने बताया कि जिले में स्वच्छता ही सेवा माह का भी आयोजन हो रहा है, जिसके तहत श्रमदान कर बड़े पैमाने पर परिसर की साफ सफाई की योजना है। आने वाले दिनों में हमारे समाहरणालय परिसर में श्रमदान या स्वच्छता का भी कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि पौधारोपण के साथ साथ हम लोगों ने ये पाया कि हमारे परिसरों में स्वच्छता भी और साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों से यही अनुरोध है कि जो भी जिला समाहरणालय में आकर पौधारोपण के संबंध में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो वो मोस्ट वेलकम है। हम लोग कुछ इंडोर प्लांटेशन भी करेंगे, जिससे कि हमारे बिल्डिंग्स के एस्थेटिक्स को भी, सौंदर्य को भी बढ़ावा मिल सके और आउटडोर प्लांटेशन के माध्यम से हमारे पर्यावरण को भी और भी स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद मिल सके। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। बोकारो में मोबाइल छोड़ मैदान में चले मुहिम के तहत मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में प्रदर्शनी फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी धनराज पिल्लई, सांसद ढुल्लू महतो और विधायक बिरंची नारायण सहित 1 दर्जन से ज्यादा अलग अलग खेलों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज एंजेलिन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी अजय सिंह द्वारा शुरू किए गए मोबाइल छोड़ मैदान में चले मुहिम को व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस मुहिम के तहत बोकारो इस्पात नगर के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में एक प्रदर्शनी फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई ने इस मुहिम का समर्थन करते हुए बच्चों को मोबाइल को छोड़कर मैदान में समय बिताने के लिए प्रेरित किया। अंजिला मैडम का जो भी है ना मुहिम है, उससे थोड़ा बचकर रहें।
मोबाइल से अगर आप दूर रहोगे और ग्राउंड में 1-1.5 घंटा अगर आप देते हो तो मुझे लगता है कि आप स्वस्थ भी रह सकते हैं और बीमारी से दूर रह सकते हैं। युवाओं को क्या सांसद ढुलू महतो ने मोबाइल छोड़ मैदान में चली मुहिम की सराहना की और युवाओं से किसी न किसी खेल से जुड़ने की अपील की। आज हम लोग प्रदर्शित मैच का आयोजन किए हैं कि ताकि आजकल के जो आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे, आने वाले प्रतिभाशाली बच्चे जो मोबाइल पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, हम लोगों का आह्वान है कि मोबाइल छोड़े, ग्राउंड चले और नशा मुक्त हम लोग झारखंड देश को बनाना चाहते हैं ताकि नशा मुक्त हो और ग्राउंड की ओर चले। इसके लेकर हम लोग आह्वान करने के लिए आने वाली पीढ़ियों के बीच में, आने वाले बच्चों के बीच में कर रहे हैं ताकि स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ समाज हो, स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ देश का निर्माण हो सकता है। वहीं विधायक बिरंची नारायण ने मोबाइल के खतरों के प्रति सचेत करते हुए युवाओं से मोबाइल छोड़ मैदान में चले मुहिम से जुड़ने का आग्रह किया। इस आह्वान को लेकर के एक यहाँ पे जो फ्रेंडली फुटबॉल मैच का आयोजन किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत बधाई के पात्र हैं और इतने अच्छे काम करने के लिए इनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इनका यज्ञ सफल हो और बोकारो के बच्चे मोबाइल छोड़कर मैदान से जुड़ें। मोबाइल का आविष्कार निश्चित रूप से मानव जाति के लिए वरदान की तरह देखा जाता है, लेकिन इसकी अति से जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास में बाधा पड़ रही है, वहीं इससे सामाजिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंच रहा है। आवश्यकता है संतुलन और सदुपयोग की, जिससे मोबाइल वरदान ही समझा जाए, न कि अभिशाप। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। लोहरदगा के नदिया में 51 करोड़ की लागत से बन रहे 100 बेड वाले सरकारी अस्पताल क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण और मजदूरों के भुगतान में अनियमितता का मामला सामने आया है। मजदूरों की शिकायत पर लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत निर्माण स्थल पर पहुंचे और घटिया दर्जे का काम देखकर एजेंसी के लोगों को जमकर फटकार लगाई। लोहरदगा के नदिया में 51 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन 100 बेड का सरकारी अस्पताल क्रिटिकल केयर यूनिट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिख रहा है। सांसद सुखदेव भगत ने निर्माण में घोर अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने निर्माण स्थल पर पहुंचकर कार्यों का जायजा लिया और घटिया दर्जे के निर्माण पर कड़ा रोष प्रकट किया। जब से काम शुरू हुआ है, जो वो एक मापदंड होता है, एक न्यूनतम मजदूरी, वो इन्होंने दिया नहीं। पहले ऑलरेडी केस चल रहा है, ना यहाँ पे मास्टर रोल है, ना अटेंडेंस रजिस्टर है, और तो और गुणवत्ता आपने स्वयं देखा होगा जिस प्रकार हाथ से मारने के बाद भी। तो इतनी चीज़ें, इतनी अनियमितता पाई गई है। हम लोगों ने एक निर्णय किया कि भाई ये यहाँ के लोगों की ये संपत्ति है, प्रॉपर्टी लोहरदगा की संपत्ति है। गवर्नमेंट फंड का मैं समझता इतना ज़्यादा दुरुपयोग यहाँ देखने को मिल रहा है। लोहरदगा सांसद ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में साफ तौर पर गवर्नमेंट फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैंडओवर के पहले ही बिल्डिंग जर्जर हो रही है। घटिया दर्जे की बिल्डिंग मरीज और अस्पताल कर्मियों के लिए जान के लिए भी खतरा बन सकता है। मैं यहाँ से निश्चित तौर पे मैं पत्राचार करूँगा, उनके संज्ञान में लाऊंगा और एक कठोर कार्रवाई जो हो सकती है वो करने का पूरा मैं प्रयास करूँगा। क्योंकि यहाँ अगर आज ये बनने के बाद मैं समझता हूँ कि हैंडओवर करने के पहले ही जिस अवस्था में भी आपको सामने नजर आ रहा है। मजदूरों को सरकार द्वारा तय से काफी कम मजदूरी दिए जाने की शिकायत को भी श्री भगत ने काफी गंभीरता से लिया। उन्होंने एजेंसी के लोगों को फटकार लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने और ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। पूर्व में भी मैं यहाँ पे विजिट किया था। मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया है, लेबर के उस पर लेबर केस भी हुए थे, लेकिन इनकी आदत में कोई सुधार नहीं आई है। इसलिए मैं तो ये भी प्रयास करूँगा इस संस्था को ब्लैकलिस्ट कैसे किया जाए। लोहरदगा सांसद ने भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों को निर्माण कार्य में तत्काल सुधार करने को कहा। मौके पर मौजूद अंचलाधिकारी को भी उन्होंने फटकार लगाई और कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने की हिदायत दी। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। सिमडेगा के उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने समाहरणालय परिसर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से संबंधित जागरूकता रथों को रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि यह रथ बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने तथा किशोरियों और बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करेगा। साथ ही इस जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को बालिकाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इस अवसर पर कई जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री खुशहाली ऊर्जा योजना के तहत जिन उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ हुआ है उन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। आदित्यपुर स्थित अवर मंडल कार्यालय में शिविर लगाकर उपभोक्ताओं के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस मौके पर कार्यपालक अभियंता अनूप साध ने बताया कि जिन विद्युत उपभोक्ताओं का एक साल में 2400 यूनिट से कम विद्युत खपत हुआ है उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। पिछले एक वर्ष में 2400 यूनिट से नीचे का खपत हो, बिजली खपत हो, उन लोगों का जो भी बकाया है सरकार के द्वारा उसे वहन किया गया और उसे माफ। और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने अपने आवास पर लोगों से आज मुलाकात की और संवाद किया। इस दौरान श्री सेठ ने जन समस्याओं के समाधान और संसदीय क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। गुमला उपायुक्त क्षेत्र भ्रमण के क्रम में रायडीह प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र के निचडुमरी गांव पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात की और संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। पलामू में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नौडिहा बाजार, पाटन और मनातू क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न इलाकों में दुर्गा पूजा के मद्देनजर फ्लैग मार्च हुआ और लोगों से शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा मनाने की अपील की गई। चतरा उपायुक्त ने जानकारी दी है कि चौकीदार के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए 8 अक्टूबर को पुलिस लाइन में फिजिकल जांच होगी। लिखित परीक्षा में चयनित कुल 543 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। उपायुक्त ने तैयारियों की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शहर के सभी पूजा पंडालों और उनके संपर्क पथों पर निगम द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आवश्यकता अनुसार स्टोन डस्ट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत साहिबगंज में जिला परियोजना अधिकारी पद के लिए साक्षात्कार आयोजित किया गया। कल 71 में से 30 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, जिसमें 19 उम्मीदवारों ने भाग लिया। बोकारो में चौकीदार संवर्ग की जिला अंतर्गत सीधी नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा सेक्टर 12 स्थित जैप 4 मैदान में संपन्न हुई, जिसमें कुल 174 अभ्यर्थी सफल रहे। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कोडरमा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सेक्टर में मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम बिरसा संस्कृति भवन में संपन्न हुआ। साहिबगंज उपायुक्त ने कार्यालय प्रकोष्ठ में कल्याण विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, आवास योजना और वन पट्टा वितरण पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गे के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना की जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है और सभी पूजा अर्चना कर मंगल कामना कर रहे हैं। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थका। जी हाँ, आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और आज माँ कुष्मुंडा की पूजा अर्चना की जाती है। कैसे करते हैं माँ कुष्मुंडा की पूजा अर्चना, आइए जानते हैं। सुरासं पूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी अर्पित करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से पुष्प, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। कुष्मांड का अर्थ होता है ब्रह्मांड, अर्थात जो चराचर जगत की जो पालन करता है उसके रूप में माता जी को लिया जाता है। भगवती का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा जो एक मंत्र है, इस मंत्र का जाप करेंगे।
माँ कुष्मांडा का स्वरूप दिव्य और अलौकिक माना गया है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती हैं। अष्टभुजाधारी माँ मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए हैं और अत्यंत दिव्य रूप में सुशोभित है। माँ कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला धारण किए हैं। माँ का ये रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। नवरात्रि के महापर्व पर देश भर के मंदिरों में उत्सव का माहौल है। पूरा देश मां की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। मंदिरों में प्रातःकाल से ही भक्तों की भीड़ आ रही है। मां के दर्शन करने के लिए घरों में भी पूजा अर्चना की जा रही है। आज चौथा दिन है, मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आप भी जाइए और मां की आराधना कीजिए और अपना मन चाहा वरदान भगवती से पाइए। कैमरा पर्सन जगदेव के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो साझा कर नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा से सभी के आयुष्मान की कामना की। वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृत शेखरा। वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृत शेखरा। सिंहारूढ़ा अष्टभुजा, सिंहारूढ़ा अष्टभुजा, कुष्मांडा यशस्विनी। रांची समेत राज्य भर में शारदीय नवरात्र की धूम है। कई दुर्गा पूजा पंडालों के पट भी खुल चुके हैं, जहां भक्त अनवरत पहुंच रहे हैं। रांची के पुराने विधानसभा मैदान में अयोध्या राम मंदिर श्री रामलला मंदिर की तर्ज पर बना पूजा पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल का उद्घाटन कल राज्यपाल संतोष कुमार ने किया। रांची में दुर्गोत्सव को लेकर इस बार एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। रांची के अलबट्टे चौक के पास चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति द्वारा भी भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। इस पूजा पंडाल के पट कल शाम 4 बजे भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। और अब खेल की बात। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दुबई में ये मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इधर भारत और बांग्लादेश के बीच आज से 3 T20 मैचों की श्रृंखला शुरू हो रही है। आज पहला मैच ग्वालियर में खेला जाएगा। ग्वालियर को किसी इंटरनेशनल मैच की मेजबानी मिली है। T20 सीरीज से पहले खेले गए टेस्ट मैच में बांग्लादेश को हराकर आ रही टीम इंडिया की कोशिश टूर्नामेंट का आगाज जीत से करने की होगी। वहीं भारत बांग्लादेश के बीच T20 फॉर्मेट में पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक दोनों टीमें 14 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें भारत को 13 मैचों में जीत मिली है, तो वहीं एक मैच में। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रांची में भाजपा चुनाव समिति की बैठक आज। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर हो सकता है मंथन। सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन की भी बैठक चल। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने घाटशिला में HCL के सूरदा खदान में खनन कार्य का किया शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री आज रांची में ICAR में 2 भवनों की रखेंगे आधारशिला। JSSC CGL परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का बढ़ता आक्रोश। रांची में निकाला मशाल जुलूस। राज्य सरकार को घेरा, चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी।
और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हो रही आराधना। रांची में कई पंडाल खुले, लोगों की दिखने लगी भीड़।